लॉ नंबर 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। जो लोग आपसे ऊपर हैं, उनको सुपीरियर फील कराएं। उन लोगों को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी किसी खासियत को उन्हें ज़्यादा मत दिखाइए। इससे उन्हें इन्फीरियर फील होगा या उनकी इनसिक्योरिटी जग जाएगी और आपका दाव आप ही पर उल्टा पड़ सकता है। उनको अपने से हमेशा ऊपर फील कराएं और आप उनके साथ ताकत की तरफ बढ़ने लगोगे। लुइस 14, जो कि फ्रांस के राजा थे, उनको द ग्रेट लुइस या द सन किंग के नाम से जाना जाता था। उनका एक फाइनेंस मिनिस्टर था, निकोलस फॉकेट, जो उस समय दुनिया में अपनी लग्जरियस पार्टी के लिए भी जाना जाता था। किंग लुइस के राज्य का एक प्राइम मिनिस्टर भी था, जूल्स माजारीन। उनकी सन 1661 में अचानक से डेथ हो गई। फिर सबको लगा कि निकोलस ही अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पर राजा ने प्राइम मिनिस्टर की पदवी को ही रद्द कर दिया। निकोलस को लगा राजा उसको भूल रहा है, इसलिए उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जिससे वो राजा का दिल जीत सके। इसलिए उसने दुनिया की सबसे अच्छी पार्टी अरेंज करी, जिसका कारण था कि राज्य का नया महल वोक्सले विकोम्ते पूरा हुआ था। और वैसे इस पार्टी का असली कारण तो आपको पता। इस पार्टी में उस समय के सबसे महान हस्तियां आई थी। फ्रांस में ना देखे जाने वाली डिशेस भी थी। उस पार्टी में मोलेर, जो कि उस समय का एक काफ़ी प्रसिद्ध नाटकों का रचयिता भी था, उसने एक प्ले लिखा जिसमें उसने खुद शाम को प्ले किया। निकोलस ने बिल्कुल सही तरीके से राजा को ऑनर दिया। उस पार्टी में सब निकोलस और उसकी अरेंजमेंट की तारीफ कर रहे थे। इसी तरह वो आलीशान पार्टी समाप्त हो गई। अगले दिन राजा के 2 लोग निकोलस को अरेस्ट कर लेते हैं। उसका जुर्म सिर्फ यही था कि उसने राज्य के खजाने से चोरी की थी, पर ये चोरी राजा की मर्जी और उसकी इच्छा से हुई। इस कारण निकोलस को जेल में डाल दिया गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के आखिरी 20 साल उसी जेल में गुजारे। तो फिर निकोलस को सजा क्यों हुई? शायद तब जब निकोलस की सब तारीफ कर रहे थे, क्योंकि किंग वॉज अ सेल्फ सेंटर्ड मैन। उसको हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में रहने में मजा आता था। निकोलस की वाहवाही से उसको दिक्कत होने लगी, इसलिए उसने ये सजा दिलवाई। इन अर्ली 1600s एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन गैलीलियो ने अपने आप को एक बड़ी मुसीबत में पाया। हालांकि उसे पता था कि रूलर्स को खुश कैसे करना, और वो अपने इन्वेंशंस को रूलर को डेडिकेट कर देता। इस वजह से उसे स्टूडेंट्स मिलते। ऐसे ही उसने अपनी मिलिट्री कंपास की इन्वेंशन को ड्यूक ऑफ गोंजागा को डेडिकेट कर दिया। उसने हाउ टू यूज मिलिट्री कंपास की बुक को मेडिसिस को डेडिकेट कर दिया। दोनों ही राजा खुश थे। उनकी इन्वेंशंस कितनी भी अच्छी होती, पर रूलर्स हमेशा उनको गिफ्ट देते, ना कि पैसे। इस परेशानी से निकलने के लिए गैलीलियो ने एक तरकीब सोची। जब उसने जुपिटर के मून्स को डिस्कवर किया, तो उसने स्प्लिट करने के बजाय उसका पूरा श्रेय मेडिसी फैमिली को दे दिया, जो कि एक बैंकिंग फैमिली थी। जब उसने अपने इन्वेंशन को मेडिसी फैमिली को डेडिकेट करा, तब उसने उन्हें पैसे या पॉलिटिक्स से कहीं ऊपर रखा, मानो भगवान जितना। मेडिसी डायनेस्टी का किंग कोसिमो I ने इस चीज को बहुत अप्रिशिएट किया, इतना कि उसने जुपिटर को अपने राज्य का चिन्ह घोषित कर दिया। उसने जुपिटर के मून्स को
डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया मेडिसी फैमिली से। उसने कहा कोसिमो 1 जुपिटर है और उनके 4 प्रिंस वो मून। इससे कोसिमो 2 इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपने राज्य का फिलोसोफर और मैथमेटिशियन घोषित कर दिया। और ऐसा गैलीलियो के साथ इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी मास्टर को बाकियों से ऊपर दिखना पसंद है। इसका फायदा गैलीलियो ने उठाया। रूलर्स को इन्वेंशन से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था तो सिर्फ पैसे और नाम से। और ऐसा गैलीलियो के साथ इसलिए हुआ क्योंकि किसी भी मास्टर को बाकियों से ऊपर दिखना पसंद है। इसका फायदा गैलीलियो ने उठाया। रूलर्स को इन्वेंशन से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था तो सिर्फ अपना नाम और पैसे से। तो हमने इन दोनों एग्जाम्पल से क्या सीखा? यही कि मास्टर को तभी पावरफुल फील कराएं जब वो उसके लायक हो, न कि तब जब वो उस पावर का ढोंग कर रहा हो। तब उसको अपने फुल पावर से अपोज करो जब वो शक्तिहीन हो, और ये तभी करना जब आपको पता हो कि उसके पास कभी पावर नहीं आएगी। ऐसा आप उस पावर को पाने के लिए कर सकते हो और आप ऐसे उस मास्टर को हरा दोगे। यहाँ हमारी वीडियो ख़त्म हुई। अगर आपको आगे के लॉ के बारे में जानना है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, या आप दूसरे चैनल पर जाके देख सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा समथिंग कॉल्ड क्यूरियस, वो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करता है।